वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम रीट 2000 एग्ज़ाम जो 2021 एग्ज़ाम जो थी कंडक्ट हो चुकी और काफ़ी विवादों से भी घिरी रही। पेपर लीक प्रकरण और भी बहुत सारे प्रकरण बोर्ड के द्वारा आंसरों की पुष्टि में काफ़ी प्रॉब्लम। अभी रिवाइज रिजल्ट के माध्यम से जो L2 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, किन्हीं के एक नंबर का डिफरेंस यानी एक नंबर प्लस हुआ है, किन्हीं के कम हुआ है। वो एक ऑप्शन में ए और सी की जगह बी और सी उन्होंने आंसर माना था। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं दो चीज़ों के ऊपर कि वर्तमान कंडीशन में जो पोस्ट हैं वो 31,000 है और 31,000 पोस्ट पर तो क्या कट ऑफ रह सकती है अनुमानित। और अगर जैसा कि अभी बहुत अच्छा एक प्रकरण भी ये चल रहा है कि धरना चल रहा है और लड़कों की बहुत ज़्यादा मांग है और मांग दिन बर दिन तेज भी हो रही है और ईश्वर ने चाहा तो अच्छा होगा कि पोस्ट 50,000 भी होंगी, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो एकजुट है और आखिरकार सरकार को कहीं न कहीं इस चीज़ का भी एक निस्तारण करना चाहिए। चूँकि बीजेपी सरकार का जब कार्यकाल था तो 2017 में उन्होंने रीट कंडक्ट करवाई थी और उस टाइम पर पोस्ट को डबल किया गया था। तो कहीं न कहीं ये एक प्लस पॉइंट भी है और कांग्रेस सरकार के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि 3 साल से भर्ती नहीं हो रही। चाहे अगर बात करें तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की अभी तक विज्ञप्ति नहीं जारी की गई। बहुत सारे प्रकरण हैं, तो एक्चुअली बच्चों जो पोस्ट है वो इंक्रीज होनी चाहिए। 50 क्या बल्कि अगर कानूनन तरीके से देखा जाए तो 60,000 के लगभग पोस्ट होनी चाहिए। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अकॉर्डिंग पता चला कि 90,000 पोस्ट खाली हैं। तो गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, बच्चों की जो नीड है वो पूरी हो, कहीं न कहीं उनको सुविधा मिले। आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कट ऑफ अनुमानित क्या हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन L1 की चर्चा कर रहे हैं। अगर 31,000 पोस्ट रही तो जनरल लगभग 119 से और 121 के बीच जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे मैंने देखा था कि 125 प्लस जा रही है, 130 प्लस जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें होती है। आप एनालिसिस करो कि एक्चुअली कितने मार्क्स अधिकतम हो सकते हैं। अगर हम पिछली कट ऑफ और इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप खुद एनालिसिस करोगे तो समझ आ जाएगा। कोई खास बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। 31,000 के अकॉर्डिंग ओबीसी की 117 से 119, ईडब्ल्यूएस 116 से 118 और एससी की 114 से 116 और एसटी की 111 से 114 के बीच में, ये 113 तक रह सकती है। अगर पोस्ट 50,000 होती है, इंक्रीज होती हैं, तो जनरल 115 से 117। आप ये मत सोचना कि यहाँ 119 से यहाँ 121 और यहाँ इतनी कम क्यों। तो देखिए, एक एक नंबर पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी होते हैं और ये आपको भी पता है सब लोगों को कि 110 से या फिर ये कहिए कि 115 से 120 के बीच में बहुत बच्चे हैं। तो जनरल 115 से 117, ओबीसी 113 से 115, ईडब्ल्यूएस 112 से 114, एससी की 110 से 112 और एसटी की 108 से 110। ये अनुमानित कट ऑफ है। और अगर पोस्ट 50,000 होती है तो आप देखना कहीं अगर कोई पॉइंट वगैरह का फ़र्क रहता है तो बातें लगे, वरना अनुमानित कट ऑफ यही रहने वाली है। अपन बात करते हैं अब लेवल 2 की और अकॉर्डिंग 31,000 मैंने यहाँ सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कैटेगरी लिखी हुई है। जनरल में हिंदी में 77 से 78 के बीच में, एसएसटी में 80 से 82 के बीच में और संस्कृत में 81 से 82 के बीच में रहने वाली हैं और इंग्लिश में 75 से 76 के बीच में। ये मैं रेशियो जो बता रहा हूँ वो परसेंटेज बेस पे बता रहा हूँ, 90 और 10 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। ओबीसी की 76 से 77 के बीच में हिंदी और एसएसटी की 79 से 80 के बीच में, संस्कृत की 80 से 81 के बीच में और इंग्लिश की 74 से 75 के बीच में ओबीसी की रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 77 तक और 77 से और 78 तक एसएसटी की, संस्कृत की 78 से 80 तक और इंग्लिश की बात करें तो 74 से 75 तक।
एसएससी की यदि एससी की अगर हिंदी की बात करें तो 74 से 76, अगर एसएसटी की बात करें तो 75 से 77 तक, और संस्कृत की बात करें तो 76 से 78 तक, इंग्लिश की बात करें तो 72 से और 74 तक। अगर हम बात करते हैं एसटी वर्ग की, तो एसटी वर्ग की हिंदी की 72 से 74 तक, और एसएसटी की 74 से 76 तक, और संस्कृत की 74 से 76 तक, और इंग्लिश की लगभग 70 के आसपास रहने वाली है। अगर पोस्ट 50,000 होती है तो क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए अगर पोस्ट 50,000 होती है तो जनरल की हिंदी की 75 से 76 तक, एसएसटी की 78 से 80 तक, और संस्कृत की 78 से 80 तक, और इंग्लिश की 73 से 74 तक। ओबीसी की बात करें तो हिंदी की 73 से 75 तक, एसएसटी की 76 से 78 तक, संस्कृत की बात करें तो ओबीसी की जो संस्कृत है वो रहने वाली है 76 से 77 तक, और इंग्लिश की 72 से 73 तक। ये ओबीसी की बात हुई। ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 73 से 75 तक, और एसएसटी में ईडब्ल्यूएस की 76 से 78 तक, और संस्कृत में 76 से 77 तक, और इंग्लिश में 72 से 73 तक। ये ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। एससी की यदि हम बात करें तो एससी की 72 से 74 तक, और एसएसटी की यदि बात करें तो 74 से 76 तक, और संस्कृत की यदि हम बात करें एससी की तो 74 से 76 तक, और इंग्लिश की बात करें तो 70 से 72 तक। एसटी वर्ग की यदि हम बात करें तो एसटी वर्ग की रहने वाली है लगभग हिंदी में 70 से 72 तक, और एसएसटी में 72 से 74 तक, और संस्कृत में 72 से 74 तक, और इंग्लिश में 68 से 70 तक। तो मैंने जो ये आपको कट ऑफ एक अनुमानित बताई है L2 की और L1 की, तो दोनों कट ऑफ में L2 में तो 90+10 का रेशो है, यानी 90 तो किसके है उसके रेट के, और 10% ग्रेजुएशन मार्क के। इमेजिन करो किसी के 120 नंबर आए हैं, तो 120 × 50 × 100, तो उसकी कितनी परसेंटेज हो गई 80। तो 80 का निकालो अब आप 90%, 90% 80 का निकालोगे तो कितने हो गए 72%। और मान लीजिए उसके अगर रेट में आ रहे हैं वो ग्रेजुएशन में 60% है तो +6 कर दो, तो कितने हो गए 78% उसका काउंट होगा। अब हम मैथ की ओर बात कर लेते हैं। तो देखो मैथ का जो रेशो है वो है, अगर किसी के 125 आ रहे हैं 60% उसकी बीएससी में बन रही है तो उसका सिलेक्शन श्योर है। कुल मिलाकर ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये अनुमानित यही रहने वाली है अकॉर्डिंग टू 31,000 एंड अकॉर्डिंग टू 50,000, ऐसे ही इनमें रहने वाली है। तो अभी हालांकि कुछ दिनों में विज्ञप्ति का प्रोसेस भी शुरू होगा और उसके बाद में कट ऑफ भी जारी हो जाएगी। सभी लोगों ने यूट्यूब चैनल पर अपनी अपनी कट ऑफ बताई, लेकिन मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो एक तरीके से सटीक एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। तो आप ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और जहाँ तक हो चैनल को सब्सक्राइबर करें। तो देखते हैं आगे कट ऑफ के बाद में। हालांकि ये जो कट ऑफ बताई है एक अनुमानित कट ऑफ है, कितनी रहेगी जहाँ तक एनालिसिस किया है, लोगों से जानकारी ली है, यूट्यूब से माध्यम से, लोगों की और सारी पोल के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्शन करने के बाद में ये एक निष्कर्ष निकला कि शायद लगभग इसके अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। थैंक यू।